जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ एसएससी जीडी के 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एसएससी जीडी का 28 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ पे देखिएगा। लिखा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस 2024 पर मुख्य अतिथि के कौन आए थे। तो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन आए थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा गया है, देखिए यहाँ पे। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। याद रखना, गणतंत्र दिवस जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन दोस्तों 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। याद रखना, 1950 को भारत सरकार अधिनियम ने 1935 को हटाकर भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और 26 देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह एल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। 2023 में दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह एल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के रूप में 75वां वर्षगांठ मनाई गई थी। 26 जनवरी 2024 में 75वां वर्षगांठ मनाई गई है। और 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम थी विकसित भारत और भारत का लोकतांत्रिक मातृका थी, इसका थीम थी। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर क्या थी। तो आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर 18% थी। 2023 में भारत की साक्षरता दर 77.7% थी। सबसे अधिक साक्षरता वाला 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रखना, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुआ था। भारत में पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा ने यहाँ पे देखिएगा कि राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीता। तो राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज्यादा पदक महाराष्ट्र राज्य ने जीता था। महाराष्ट्र ने दोस्तों कुल 228 पदक जीते हैं, जिसमें 80 स्वर्ण पदक और 69 रजक और 79 राष्ट्रीय खेल 79 दोस्तों कांस्य पदक जीता है। 79 कांस्य पदक जीता है महाराष्ट्र ने, टोटल 228। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर है मोगा। याद रखना, करंट अफेयर्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर कौन है, तो मोगा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया था चौथा नंबर कि जीहा का तत्व रूप बताओ, तो जीहा का तत्व रूप जीभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक चला था। देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन लाया हूँ कि भारत में पंचवर्षीय योजना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किए थे। याद रखना, भारत में पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किए थे। भारत ने रूस देश से पंचवर्षीय योजना अपनाया था। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना अपनाया? तो रूस देश से अपनाया था। जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में वर्ष 1928 में दोस्तों पंचवर्षीय योजना लागू किया था सोवियत संघ में। याद रखना, सोवियत संघ रूस को बोला जाता है। जोसेफ स्टालिन के द्वारा लागू किया गया था 1928 के सोवियत संघ में। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य दोस्तों योजना आयोग था। पंचवर्षीय योजना बनाने का मुख्य कार्य क्या था? तो योजना आयोग था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 तक था। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों किस मॉडल पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था, जो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुई? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दोस्तों अंतर्गत हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों आत्मनिर्भरता, कृषि का उद्योग एवं विकास करने का उद्देश्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 तक रही थी। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के बिहार में बोध के वृक्ष तर हुआ था। याद रखना, पीपल के वृक्ष हुआ था बोध गया के ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ तर हुआ था। गौतम बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था।
देखिए यहाँ पे लिखा है फिर कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध एशिया की रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है, याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता था दोस्त। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन कि फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के दोस्तों झील शहर के सेलेरूपेटा में मनाया जाता है। और सरहुल त्यौहार झारखंड राज्य में मनाया जाता है। जलीकट्टू नमक त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। हेमिस गुम्फा मेला लद्दाख में लगता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, 8वां नंबर क्वेश्चन कि भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का नाम बताओ। तो भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक कार्यकाल में रहे मुख्यमंत्री का नाम था नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर क्वेश्चन कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घरेलू क्रिकेट के प्रतिबंध टूर्नामेंट से संबंधित है देवधर का संबंध। और साल 2019 के बाद दोस्तों 2023 में इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, देवधर ट्रॉफी का। 10वां नंबर क्वेश्चन था कि संविधान कब लागू किया गया। तो संविधान का लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। 11 नंबर क्वेश्चन था कि राज्य विधानमंडल में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 के अंतर्गत आता है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत की खोज कब की गई थी। तो भारत की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया था। 1498 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर है कि घूमर नृत्य किस राज्य का है। तो घूमर नृत्य जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा घूमर राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि आगामी का विलोम शब्द बताओ। तो आगामी का विलोम शब्द हो जाएगा विगत। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पत्ता का तत्सम रूप क्या होगा। तो पत्ता का तत्सम रूप क्या होता है। तो पत्रे होता है पत्ता का तत्सम रूप। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 17 नंबर की श्यामलाल का तत्व रूप होता है। तो श्याम रूप का तत्व रूप होता है दोस्तों श्यामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया था 18 नंबर क्वेश्चन जिस पर आक्रमण किया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों आक्रांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन कि नाम कमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो यश को प्राप्त करना नाम कमाना मुहावरे का अर्थ होता है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि तौबा करना मुहावरे का अर्थ होता है। तो किसी बुरे काम से बाज आने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना तौबा करना मुहावरे का अर्थ होता है। 21 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि घृणा का प्राची शब्द क्या होता है। तो घृणा का प्राची शब्द होता है नफरत, घिन, कुत्सा, विराग, अप्रीति, विख्यातु आदि। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन मारा जाता आदि भी होता है और क्वेश्चन ऑप्शन होते। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस अधिनियम के तहत राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता था। तो रॉलेट एक्ट कानून 1919 के तहत दोस्तों रखा गया था। रॉलेट एक्ट कानून कब बना था। तो 1919 में बना था। इस कानून को दोस्तों काला कानून भी कहा गया था। 23 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि किस राज्य के मताई जनजाति के लोग होली में त्याग संगो रूप में मानती है। तो मणिपुर के लोग दोस्तों मनाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है दोस्तों। इसका मतलब होता है दीवार और जिस क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर संबंधित है। 25 नंबर क्वेश्चन था कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिन्हें भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो नर्तकी नटराज हो जाएगा दोस्तों। नर्तकी नटराज 2019 में दोस्तों इन्हें भारतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि विमंडल कप का संबंध किस खेल से है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस से संबंधित है दोस्तों। बी लंदन कप का संबंध लॉन टेनिस से। और देवधर टॉपिक का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन की पुलिकट पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो पुलिकट पक्षी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। और 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि छठी आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो देखिए जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 तक हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही।